जमीन का एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने तक हुकूमत दी, जो मशरिक से मगरिब तक सफ़र करता रहा, जिसने एक ऐसी दीवार बनाई जो क़यामत तक टूट नहीं सकती, और उस दीवार के पीछे बंद है वो मखलूक जो जब निकलेगी दुनिया का निज़ाम हिल जाएगा। कौन था ये ताकतवर हुक्मरान और क्या है उस दीवार का राज? ये है ज़ुल्क़रनैन की हैरत अंगेज कहानी। दुनिया की तारीख में कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। एक अजीम बादशाह, एक ऐसा सफर जो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था, और एक ऐसी दीवार जिसका राज आज तक इंसानियत को हैरान करता है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक राज है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीम सफर को। दुनिया की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली ताकत, हिकमत और हुकूमत दी। उन्हीं में से एक थे ज़ुल्क़रनैन। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो इंसाफ करने वाले, अल्लाह से डरने वाले और ज़मीन पर अमन कायम करने वाले हुक्मरान थे। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर कुदरत दी, रास्ते आसान किए, इल्म दिया और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचने की ताकत दी। और फिर एक दिन ज़ुल्क़रनैन ने फैसला किया वो सफ़र करेंगे जब तक ज़मीन का आखिरी किनारा ना देख लें। ज़ुल्क़रनैन अपनी लश्कर के साथ मगरिब की तरफ रवाना हुए। दिन गुजरते गए, शहर बदलते गए, ज़मीन का रंग बदलता गया, यहाँ तक कि वो उस मकाम पर पहुँच गए जहाँ सूरज डूबता नजर आता। ऐसा लगता था जैसे सूरज का गुरूब काला पानी निगल रहा हो। वहाँ एक कौम रहती थी। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को इख्तियार दिया, चाहे तो उन्हें सज़ा दें या उन पर रहम करें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, और जो ईमान लाएगा और नेक अमाल करेगा उसे इनाम मिलेगा। और इस तरह उन्होंने वहाँ इंसाफ कायम किया। फिर ज़ुल्क़रनैन मशरिक की तरफ रवाना हुए। सफ़र इतना लंबा था कि ज़मीन सुनसान होती चली गई। आखिर वो उस जगह पहुंच गए जहां सूरज सीधा लोगों पर चमकता था। वहां एक ऐसी कौम रहती थी जिनके पास सूरज की रोशनी से बचने का कोई जरिया नहीं था, न घर, न छत, न पर्दा। ज़ुल्क़रनैन ने उन पर भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अमन दिया। और फिर सफ़र जारी रहा। सफ़र करते करते ज़ुल्क़रनैन दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए। वहाँ एक कौम रहती थी जो मुश्किल से बात समझती थी। वो लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन से कहा, यजूज मजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वो हमारे शहर लूट लेते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देंगे? हम आपको माल देंगे। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, लेकिन तुम मेरी मदद करो। फिर एक अजीम काम शुरू हुआ। पहाड़ों के दरमियान जगह तय की गई। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए, लोहा रखा गया, फिर और लोहा, फिर और, यहाँ तक के पहाड़ों के दरमियान एक बुलंद दीवार उठ खड़ी हुई। फिर आग जलाई गई, इतनी तेज आग कि लोहा सुर्ख हो गया। फिर पिघला हुआ तंबा उस पर डाला गया, और यूं एक ऐसी दीवार बनी जो ना चढ़ी जा सकती थी, ना तोड़ी जा सकती थी। दीवार के पीछे से याजूज माजूज की चीखें गूंजती रहीं, मगर वो कैद हो चुके थे। जब दीवार मुकम्मल हुई, लोगों ने सुकून की सांस ली। ज़ुल्क़रनैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की रहमत है।
लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा वो इस दीवार को मिटा देगा। और फिर खामोशी छा गई। वक्त गुजरता रहा, सदियां बीत गईं, दीवार अपनी जगह खड़ी रही। मगर एक दिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा, ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज फिर निकल पड़ेंगे। ज़मीन हर तरफ से भर जाएगी और दुनिया एक अजीम आजमाइश का सामना करेगी। जुल्करनैन की कहानी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं, ये इंसाफ की कहानी है, ईमान की कहानी है। और यूं एक ऐसी दीवार बनी जो ना चढ़ी जा सकती थी, ना तोड़ी जा सकती थी। दीवार के पीछे से याजूज माजूज की चीखें गूंजती रहीं, मगर वो कैद हो चुके थे। जुल्करनैन की कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी अजमत और कामयाबी अल्लाह की राह में कोशिश और नेकी से मिलती है। ये दीवार हमारी हिफाजत करती है, हम इसके साए में इंतजार करते हैं। देखो, अब तौबा कर लो, यही निजात का जरिया है आपका, उसी में बख्शिश है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सुभान अल्लाह लिख दें। अगली वीडियो कल आएगी इसी वक्त पर। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर आप ऐसे रूह को जगा देने वाले वाक़यात रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको हिदायत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन।